हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बैक माय चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मुल्क राज आनंद। एक वन ऑफ द ग्रेट नॉवेलिस्ट रहे हैं। अगर इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में देखते हैं तो एक महान राइटर नॉवेलिस्ट रहे हैं। तो आइए देखते हैं, इसका बर्थ डे की बात करेंगे। बर्थ हुआ था 12 दिसंबर, ठीक है, 1905 में। पेशावर में हुआ था इसका जन्म। और इनका अगर डेथ डाइड हुआ था, मतलब डेथ हुआ था वो सितंबर 2004 में, 2004 में हुआ। किस वजह से हुआ था? तो निमोनिया से हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है किसी स्टेट एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं, फादर अगर देखेंगे तो लालचंद, ठीक है, वाज ए कॉपर स्मिथ थे, ठीक है, कॉपर स्मिथ थे। एक लालचंद जो है इनका फादर है, जो कॉपर स्मिथ थे। बाद में इन्होंने बिकम ए सोल्जर बन गए, बाद में ये सोल्जर बन गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, मदर अगर इसके मदर के बात करें तो एक, ठीक है, मदर का नाम है ईश्वर कौर। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे, इन 1921 में मुल्क राज आनंद वाज ज्वाइंट खालसा कॉलेज, ठीक है, खालसा कॉलेज में ये ज्वाइन किए थे। और 1921 में ही अमृतसर सिविल डिसओबीडियंट मोमेंट चला था, जो मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट चला था, ठीक है। ये मूवमेंट होना चाहिए या मोमेंट उस क्षण में, तो जो गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था, अमृतसर अमृतसर सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, 1924 में ही ऑब्टेन्ड द डिग्री ऑफ बीए, बीए का डिग्री इन्होंने प्राप्त किए पंजाब यूनिवर्सिटी बम्बई क्रॉनिकल, ठीक है। बम्बई क्रॉनिकल पंजाब यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी बम्बई क्रॉनिकल से इन्होंने बीए के डिग्री लिए। आगे देखते हैं, ही लव्ड, ये प्यार करता था, प्यार हो गया था, ठीक है, यस्मिन, यस्मिन इन जो है इन लॉ, यस्मिन इन लॉ ऑफ हिज फ्रेंड, जो नूर, कैपिटल एन लिखेंगे, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद जो है इनके फ्रेंड का क्या थे, है ना, यस्मिन इन लॉ, इन लॉ थे, जो उनका फ्रेंड जो थे नूर मोहम्मद से इसको प्यार हो गया, है ना, लव करते थे। ही विस्ड, इसको चाहत हो गया, चाहते थे, क्या चाहे, इलॉप हिज, सॉरी, विद हर, उसको इलॉप कर लिया गया, उसको उठा के जिसको ले गया, लेने का, ठीक है, ले गया। बट कुड नॉट वन डे हिज बिलव्ड वाज फाउंड डेड, दिस इवेंट शॉक्ड हिम मच। लेकिन क्या हुआ, जो है उसके साथ वो, ठीक है, उठा के ले गए। बट लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जो है उसका जो बिलव्ड जो था वो नहीं मिला, बट नहीं मिला, लेकिन उसको एक दिन पाया गया डेड, ठीक है, डेड पाया गया। और इस इवेंट से उनको बहुत ज़्यादा, ठीक है, शॉक्ड हो गए थे, बहुत जगह चौक, जो जो चौक गए थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसका चौंका दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आगे देखेंगे पॉइंट नंबर, आगे पॉइंट में 1925 ही मूव टू इंग्लैंड, वो 1925 में मूव इंग्लैंड जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, या स्टडी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। फिर वो क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं कैम्ब्रिज में, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ, ठीक है, प्रोफेसर जो है, प्रोफेसर डेवास हिक्स के, ठीक है, डेवेस हिक्स के गाइडलाइंस में, ठीक है, गाइडेंस से ये स्टडी करते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी रहा, जो भी वहाँ पढ़ते हैं वो सभी स्कॉलर जैसा मानते हैं, चाहे वो तेज हो या ना हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी नामी यूनिवर्सिटी है। ही ज्वाइंट पीएचडी, पीएचडी इन फिलोसफी में पीएचडी, ठीक है, फिलोसफी
फिलोसफी में पीएचडी जो है फिलोसफी एंड पीएचडी में ज्वाइन करते हैं। उनका फेवरेट स्टोरी होता है वाज, ठीक है, हियर रंझा, ठीक है, हियर क्या है, हियर रंझा। आगे देखते हैं पॉइंट आगे 1936 में ही मैरिड, ठीक है, मैरिड कर लेते हैं, शादी करते हैं कथलोन, कथलन वन ठीक है जेल्डर, ठीक है जेल्डर, कैथलोन वन जेल्डर से ये शादी करते हैं 1936 में। आगे देखिए आगे पॉइंट 1952 में ही वाज अवार्डेड, उसको अवार्डेड दिया जाता है नेशनल पीस प्राइज, नेशनल पीस प्राइज, ठीक है, एक अवार्डेड किया जाता है, अवार्डेड दिया जाता है जो फॉर किसके लिए, तो फॉर वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए उनको इंटरनेशनल पीस प्राइज जो है अवार्डेड किया जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, याद रखना है 1952 में। आगे चलिए इन 1967 में इसको पद्म भूषण जो अवार्डेड करते हैं, ठीक है ना, इसको मिलता ही वाज अवार्डेड, यहाँ वाज अवार्डेड, पद्म भूषण अवार्डेड किया जाता है, यानी ये पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण इसको अवार्डेड किया जाता है। आगे देखिए 1971 में ही गॉट, और ये जो प्राप्त करते हैं इसको मिलता है ना, रिसीव करते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर मॉर्निंग फेस से, ठीक है, एक मॉर्निंग फेस है, ठीक है, इस वर्क से इसको ये साहित्य एकेडमी अवार्ड मिलता है, यानी ये प्राप्त करते हैं। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट आगे, ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड प्रेम और टाइगर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है, ठीक है, प्रेम से ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, प्रभावित हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, हिज नॉवेल्स आर सर, ठीक है, सर रियलिस्टिक इन स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये इसका नॉवल क्या था, सर, ठीक है, सर रियलिस्टिक था, ठीक है, ये वास्तविक नॉवल देखा जाए इसका, ठीक है, स्ट्रक्चर में तो सर रियलिस्टिक है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ कुछ बोल रहे हैं क्या, ओके, अच्छा अच्छा, सर रियलिस्टिक का मतलब हो गया आपका अति, अति अर्थवादी, जिसको अति अर्थवादी बोलेंगे, यानी कोई भी एक आर्टिस्ट या राइटर है जो हु इज एक्सपोनेंट होते हैं ऑफ द, ठीक है, ऑफ द अवेंट ग्रेंट मूवमेंट होता है, उसमें क्या होते हैं, एक्सपोनेंट होते हैं, उसको बोला गया है। एक्सपोनेंट में प्रतिपादक जो होते हैं, ठीक है, व्याख्याता जो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, जिसको बोलते हैं लेक्चर एक्सप्लेनर होता है, ठीक है, उसके रूप में। चलिए नेक्स्ट को आगे चलते हैं, हिज प्लॉट्स, उसका प्लॉट्स अगर देखेंगे तो वो टेक, उसका प्लॉट टेक है कम्प्लिसिटी, ठीक है, कम्प्लिसिटी, उसका प्लॉट कैसा है, लिया गया है कम्प्लिसिटी, और आगे विच इज द हॉलमार्क मोर पॉपुलर और रियलिस्टिक नॉवल इन द वर्ल्ड, अगर देखा जाती है वास्तविक नॉवल, ठीक है, रियलिस्टिक नॉवल, और इसका बहुत ज़्यादा पॉपुलर, ठीक है, मार्क्स किया गया है, ठीक है, जो ये अगर हम देखेंगे इसका प्लॉट ही कम्प्लिसिटी है, और कम, ठीक है, क्या है कम्प्लिसिटी, और कम्प्लिसिटी की वजह से जैसे जटिलता, पेचीदा है, उलझन टाइप का, इसके वजह से ये क्या है, पेचीदा है, जटिल है, इसका प्लॉट है, जो उनका हॉलमार्क, अगर हॉलमार्क देखेंगे तो पॉपुलर नॉवेल्स का हॉलमार्क है रियलिस्टिक नॉवल है इन द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सम ऑफ हिज नॉवेल्स, उनका कुछ नॉवेल्स हैं, आर, यहाँ लिखेंगे टेकन, ठीक है, टेकन, वर्गेनिक, वर्गेनिक यूनिटी है, लाइक
कुली, एक कुली है, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑन द साहित्य एकेडमी, यहाँ साहित्य एकेडमी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, सी आई ओ सी है, ठीक है, आई को सी करना। एकेडमी अवार्डेड मिला था 1972, याद रखना है, ठीक है। इनके मिलने के बावजूद में एक यूनिटी, ऑर्गेनिक जो है यूनिटी, इनका कुछ नॉवेल्स लिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। हिज वुमेन आर नॉट टू लाइवली, यानी उसको वुमेन, जितने वुमेन है जो कैरेक्टर हैं उनको इतना लाइवली नहीं दिखाया गया, ये नहीं है। दे आर ऑफन कंट्रोल्ड बाय विल ऑफ मैन, क्या है विल ऑफ मैन, मतलब मैन का जो इच्छाएं के अनुसार उन लोग उन सबको अक्सर कंट्रोल किया जाता है, और लाइक एक साइलेंट कैरेक्टर के रूप में प्रदर्शित किया गया, ठीक है, दिखाया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। आगे पॉइंट है यहाँ, कुछ फेमस नॉवल है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको याद रखना है, हम लोग को याद रखना है, तो आगे चलते हैं। और कुछ फेमस नॉवल है, ये याद रखना है। एक्रॉस द ब्लैक वाटर, एक्रॉस द ब्लैक वाटर अगर बात करें तो 1940 में आया था। अनटचेबल, यहाँ अन लिखना है, अन और यहाँ टी छूट गया है, यानी अनटचेबल है। अनटचेबल जो 1935 में आया था, उसका पहला नॉवल था, याद रखिएगा, अनटचेबल फर्स्ट नॉवल, ठीक है, था, उससे पहले एक नॉवल है। सेवन समर, सेवन समर्स आया 1951 में आया था। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी याद रखना है आपको, इस भी याद रखे या ना रखे, लेकिन जो है इनका बुक याद रखना है, नॉवल को नाम याद रखना है कि हाँ उसी का नॉवल है, ठीक है, मुल्क राज आनंद का ही नॉवल है, बस यही याद रखना। नेक्स्ट है द बिग हार्ट, ये भी याद रखना है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, 1945 में आया था। टू लिव्स एंड अ बर्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है, देखिए जो इम्पोर्टेंट है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये किसी न किसी सिलेबस में इनका जो है सेलेक्टेड है, इसलिए इसका स्टोरी भी जानना है, और साथ साथ में आपको जो है पोयम, बुक को याद रखना है, बुक का नेम, नॉवल का नेम है द ओल्ड वुमेन, है ना, वुमेन एंड द काउ, इसको भी याद रखना है, 1960 में आया था। नेक्स्ट है द रॉड, ये याद रखे नहीं रखे, लेकिन आपको इतना तक जानना है कि किसका नॉवल है। डेथ ऑफ ए डेथ ऑफ ए हीरो, ये भी इम्पोर्टेंट है, जो 1963 में आया था। कन्फेशंस ऑफ ए लवर, ठीक है, ये भी आपको याद रखे सकते हैं, जितना जो सही टिक मारे उनको जरूर याद रखेगा, ये वाला जो दिया हुआ ऑलरेडी, उसको इम्पोर्टेंट है, ये सब आने वाला का लाइक। और एक ये जो है मॉर्निंग फेस है, इनको 100% याद रखना है, 1968 में आया है, इसको पब्लिकेशन डेट भी याद रखना है, और द हीरो ऑफ डेथ जो है, इनको ये सब आपको रखना है, ठीक है, ये चीज़ आप करना है, अगर ये कर लेते हैं तो अच्छा है, ठीक है, नहीं तो दिक्कत होने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आएंगे तो आपको याद रखना है कि ये प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखने से पहले देखते हैं अनटचेबल जो है ये क्या है, तो इट इज हिज फर्स्ट, मतलब फाइन नॉवल है ना, इट इज फर्स्ट नॉवल, उनका पहला नॉवल है, यहाँ फर्स्ट लिखना है, FIRST, फर्स्ट नॉवल है ये। पब्लिश्ड हुआ था 1935 में, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है दट्टी बार लेंस में है, ये जो है दट्टी बार लेंस बोला गया है, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ था। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो दट्टी बार लेंस है, तो एलिज, ठीक है, एलिज एंड गट्टर्स, यानी कचड़े उचड़े से बात किया गया है, कचड़े का जो साफ वो करता है गट्टर है, एलाइज है। इट ब्राउट द नेम, ब्राउट द ब्राउट नेम इज फेम
टू हिम, और ये जो है एक फेमस, ठीक है, नेम लाया है जो उनके लिए है। इट हैज़ क्या है, इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेजेस, और जो अनटचेबल नेम है वो फेमस है उनके लिए, और ये जो है उनके लिए ये फेमस नोवेल रहा सबके लिए, और ये ट्रांसलेट, ये पूरी तरह से फेमस नोवेल, इसको बहुत सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट कर किया गया है। अगर करेक्टर देखेंगे तो इसमें भाखा है, ठीक है, भाखा जो है हीरो है, वो बिलोंग करता है, मतलब बिलोंग्स करता है टू द डाउन ट्रोडन रेस, ठीक है, डाउन ट्रोडेड रेस में बिलोंग करता है, यानी निम्नतम जिसको बोलते हैं, ठीक है। और ट्रोडन का मतलब हो गया आपका, ट्रोडन का मतलब हुआ कि आप जो है बोल सकते हैं गांव, यानी जैसे कदम रखने या दलित परिवार से, दलित जो होता है, ठीक है, निम्न वाला पद होता है उस तरह, ये डाउन जो है दलित वाला रेस से बिलोंग करता है, मतलब जाति से। आगे है आनंद रॉट लिखता, अनटचेबल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ महात्मा गांधी से ये इन्फ्लुएंस हुए थे और लिखे थे। जेम्स जॉय पूछेगा अनटचेबल जो है नोवेल किसके इन्फ्लुएंस से जो है इन्होंने लिखे थे, आपको याद रखना है, महात्मा गांधी और जेम्स जॉय। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर देखेंगे जेम्स जॉय, द नोवेल अनटचेबल वाज पब्लिश्ड इन हुआ था 1935 में, ठीक है, 1935 में जो हुआ था, बात समझ में आ रहा है, तो ये जो हुआ था, सॉरी थोड़ा सा इसको नहीं दिख रहा है इसलिए इसको ऐसे किया। तो ये जो है क्या हुआ था इसमें, बाय एफर्ट्स ऑफ, ठीक है, एफर्ट्स ऑफ ए रिनाउड, ठीक है, रिनाउल्ड नॉल्ड इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो थे ई एम फॉरेस्ट, ठीक है, ई एम फॉरेस्ट जो नॉवेलिस्ट है उनके एफर्ट्स के द्वारा जो है ये अनटचेबल नॉवल है पब्लिश्ड हुआ था। लाखा है, ठीक है, एक लाखा वाज ए जमींदार जिसको जमींदार है ऑफ द, है ना, जम जमींदार जिसको जमींदार है ऑफ स्वीपर्स, जो झाड़ू लगाने वाले का एक जमींदार रहता है लाखा, जो ये है अनटचेबल। खाली ये आपको कैरेक्टर याद रखना है कि किस नोवेल का कैरेक्टर है, किसका, है ना, किस ये नोवेल किसका है और इस नोवेल में जो कौन कैरेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखने को मिलता है कालीनाथ है, ठीक है, कालीनाथ ट्राइज टू मोलेस्ट सोहनी, यानी सोहनी को जो है छेड़छाड़ करने का कोशिश करता है, और सोहनी जो है भाखा का सिस्टर है, नोवेल में, अनटचेबल नोवेल में भाखा का सिस्टर है सोहनी, और कालीनाथ ट्राई करता है मोलेस्ट करने का, यानी छेड़छाड़ करने का, ठीक है। द वासर वुमेन कॉल्स भाखा सिस्टर, एक वुमेन है, ठीक है, जो आसर वुमेन है वो बुलाती है जो भाखा का सिस्टर है, ठीक है, उनको बुलाती है क्या कह के, बीच कह के, प्रोस्टिट्यूट कह के, और क्या, केटर कह के, केटर ऑफ डंग, केटर ऑफ डंग वही, ठीक है, केटर ऑफ डंग, यानी यहाँ पे आपको केटर ऑफ डंग का मतलब केटल, ठीक है, केटल ऑफ डंग, यानी या केटर ऑफ डंग मतलब जो गोबर कह के बुलाती है, ठीक है। आगे यहाँ ड्रिंकर ऑफ वाइन, और कहते हैं दारू पीने वाला, ठीक है, पियंकर, इस तरीके से। वासर, ठीक है, वासर वोमेन का नाम है गुलाबो, याद रखना है, वासर वोमेन का क्या नाम है, गुलाबो। नेक्स्ट देखिए आपका नेक्स्ट नोवेल आता है द विलेज, विलेज है, और अक्रॉस द ब्लैक वाटर है, और द स्वर्ड एंड सिकल, स्वर्ड द सिकल या शिकल जो है, इन तीन नोवेल है, इन तीनों नोवेल को कहा गया है ट्रायलॉजी, ठीक है, तीनों नोवेल को, ट्राई मतलब तीन और लॉजी, ठीक है, इन तीनों नोवेल का स्टडी क्या
तीनों डिपिक्ट्स किया है द लाइफ ऑफ रूलर पंजाब। पंजाब का जो रूलर लाइफ है उस जीवन को वर्णन किया है। किसका जीवन है? तो लाल सिंह। लाल सिंह, हाँ, इसमें क्या है, लाल सिंह इज, क्या है, लाल सिंह इज प्रोटोगोनिस्ट है। इस नॉवल का प्रोटोगोनिस्ट जो है लाल सिंह है, यानी द विलेज। किसका है? विलेज के बात ही होगा। लाल सिंह इज टेकन, लिया गया, इसको एक लिया गया था एक प्रिजनर के रूप में, ठीक है, वार ऑफ प्रिजनर, जो जर्मन के द्वारा ये, ठीक है, लिया गया था लाल सिंह। ये कहाँ का है? लाल सिंह याद रखना है। ये लाल सिंह जो है क्रॉस द ब्लैक वाटर, क्रॉस द ब्लैक वाटर, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर में जो है लाल सिंह को एक वार प्रिजनर के जैसा इनको जर्मन ने लिया है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और पॉइंट हम लोग का आगे बढ़ता है। द विलेज, विलेज पीपल humiliated, ठीक है, humiliate द हीरो को humiliate करते हैं, ठीक है। और humiliate मतलब क्या होता है कि निम्न, यानी उसको क्या करते हैं, humiliated करते हैं, यानी अपमानित करते हैं, यानी नीचा दिखलाते हैं, यानी हीरो को नीचा दिखलाते हैं, अपमान करते हैं, क्योंकि ही गेट्स हर हिज हेयर कट, उनका जो बाल को काट दिया जाता, मतलब कटवाता है, अगेंस्ट सिख रिलीजन के अगेंस्ट में कटवाता है, ठीक है। एंड द क्या है, द पर्सन इज लाल सिंह है, ठीक है, ये लाल सिंह है, लाल सिंह द विलेज, ठीक है, विलेज का जो लाल सिंह है। आइए नेक्स्ट नॉवल देखते हैं, कुली। कुली जो है ये लिखा गया था 1966 में और आया था। इट्स हीरो है, यहाँ पे देखेंगे मुन्नू जो है हीरो है यहाँ पे इस नॉवल का। इट इज़ ए रियलिस्टिक और पिकारेस्क्यू नॉवल है। कैसा नॉवल है कुली? एक रियलिस्टिक है, वास्तविक है ना, और साथ ही पिकारेस्क्यू है। इट प्रेजेंट्स करता है एक ग्राफिक पिक्चर ऑफ मुंबई, है ना, मुंबई का जो, ठीक है, ग्राफिक पिक्चर को प्रेजेंट किया है मुंबई का स्लम का, मतलब मुंबई स्लम का जो है, कचड़े वाला मुंबई स्लम का जो है इस पिक्चर को प्रेजेंट किया है, दिखलाया। इट इज़ ए सोशल, बताया, इट इज़ ए सोशल ट्रेजिडी है, इन विच, जिसमें क्या है, मुनुज बर्डिंग यूथ, ठीक है, बर्डिंग यूथ है मुनु का, इज क्रस्ड बाय क्रूएल इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन सोशल प्रोसेस, ह्यूमन सोशल प्रोसेस में जो है, तो प्रोसेस में जो क्रूएल है, उन क्रूएल के थ्रू से उनको, ठीक है, मुनुस बर्डिंग यूथ जो है, यूथ जो यानी युवा जो है खराब कर देता है, पीसा जाता है, यानी उनका जीवन को, ठीक है, ये खराब मतलब क्रस्ट किया जाता है, ठीक है, उनका जीवन। आगे चलते हैं, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं चश्मा उस्मा पर जो यूथ वाला है लगाया हुआ, जो आँख बंधना बोल सकते हैं, उन्हों का आँख जो यूथ में ही बंधना होता है, और क्रस्ट बाय क्रूअल के द्वारा ये ह्यूमन सोशल प्रोसेस में एक में क्रूअल द्वारा उसको क्रस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रभा। प्रभा दयाल, ठीक है, प्रभा दयाल जो है द ओनर ऑफ पिकल फैक्ट्री, पिकल फैक्ट्री का ये ओनर है, इन क्या है, धौलपुर में, ठीक है, इन कुल्ली वाला नोबल में जो है प्रभा दयाल जो है ओनर पिकल फैक्ट्री का है, जो धौलपुर में है। मैन वेयरिंग, ठीक है, मैन वेयरिंग इज एन एंड, ठीक है, एन एंग्लो इंडियन लेडी है, ठीक है, सी अपियर्स इन, ये जो आती है, दिखती है कुल्ली में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे देखेंगे क्या है। मोनो द हीरो ऑफ कुल्ली, कुल्ली का हीरो है, ये वर्क्स करता है एज ए सर्वेंट के बाद फॉर क्या है, फॉर द मैन, यहाँ पे FOR हो जाएगा, फॉर मैन वेयरिंग, ठीक है, मैन वेयरिंग के लिए के रूप में, मैन वेयरिंग के लिए ये एक सर्वेंट के रूप में काम करता है। मैन वेयरिंग लेडी है, ठीक है, सर्वेंट मतलब ये मैन जो है लेडी के जैसा पहनता करता है, और एक सर्वेंट के जैसा काम करता है। यहाँ पे बात किया गया है कि मोनो जो है एक कुली का क्या है, हीरो देखा गया है, और ये वर्क्स करता है एक, ठीक है, सर्वेंट के रूप। ही पुट्स हर, उनको रिक्शा जो है, रिक्शा में उनको रख देता है, ठीक है, हर, वह जो है मैन वेयरिंग लेडी है, उनको रिक्शाओं में रखते हैं। और ही बिकम्स वीक हो जाता है, मतलब ये लड़का ही है, ठीक है, बिकम्स वीक हो जाता है, डे बाय डे कमज़ोर पड़ जाता है, और लास्ट में टीबी इन शिमला में मर जाता है। ये बात किसका है, ठीक है, जो कुली, ठीक है, मुन्नू हीरो है यहाँ का। आगे है बिग, द बिग हार्टेड, नेक्स्ट जो नॉवल है बिग हार्टेड। बिग हार्टेड में जो हीरो है जानकी, ठीक है, जानकी है, जो मिस्ट्रेस ऑफ अनंत, ठीक है, अनंता है, अनंता का मिस्र, ठीक है, मिस्ट्रेस है नॉवल में द बिग हार्टेड। इसमें अगर देखा जाए तो ये यूज किया है, मतलब टेक्निक यूज किया है, द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक्स यूज किया गया है। कहाँ, बिग हार्टेड में पूछेगा यूज, मतलब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक जो है कहाँ यूज किया गया, तो आपको होगा किस नॉवल में यूज किया गया है, तो द बिग हार्टेड किसका नॉवल है, तो किसका नॉवल है, मुल्क राज आनंद का। आइए सेवन समर्स में देखते हैं। सेवन समर्स है 1951 में आया था। दिस इज ए काइंड ऑफ ऑटोबायो, देखिए ये सेवन समर्स है, ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो एक्सप्रेस करता है, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल आनंद का जो एक्सपीरियंस है इन द फर्स्ट 7 years ऑफ चाइल्डहुड, यानी उनके बचपन का 7 साल का जो पहला 7 साल का जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यहाँ इस सेवन समर्स में एक्सप्रेस किया गया, वो बतलाया। आई एम ए रेट बताया, आई एम ए रेट है, दिस अपियर्स, ये कहाँ होता है, एक फेमस बुक है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में ये प्रदर्शित करता है कि आई एम ए रेट, ठीक है, ये पूछ रहा है, ये बतलाता है कि मैं एक रेट हूँ, और ये लाइन जो है आपका फेमस बुक है, उस बुक में ये मेंशन किया गया है, ठीक है। डॉक्टर शंकर बताते हैं, यहाँ नरेट करते हैं, द प्राइवेट ऑफ, ठीक है, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस का स्टोरी को नरेट करते हैं, ये स्टोरी नरेट करते हैं, ठीक है, नरेट करते हैं, कौन करते हैं नरेट, ये स्टोरी कौन नरेट करता है, तो डॉक्टर शंकर, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ठीक है, एक इंडियन प्रिंस है, उनके प्राइवेट जीवन को, है ना, पर्सनली जो लाइफ है उनको नरेट करते हैं। नेक्स्ट है क्या, द ओल्ड वुमेन एंड द काउ, ये हो गया आपका नेक्स्ट नॉवल है। ये नॉवल है, दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए मैरेज विलेज वुमेन, ठीक है, मैरेज विलेज वुमेन है, उसका कहानी है जिसका नाम है गौरी, ठीक है, GAURI, ठीक है, GAURI, गौरी। हु इज इल, जो है वो बीमार है, और ट्रीटेड बाय, उनके हस्बैंड ट्रीट करते हैं, ठीक है, उपचार कराते हैं इस बीमारी को, और मदर इन लॉ, ठीक है, सास, ठीक है, इस तरह
हस्बैंड सास सब करते हैं, बट सी फाइट अगेंस्ट, वो इससे बहुत ज़्यादा लड़ती है, परेशान होती है, लड़ती है। फाइनली वो क्या हो जाता है, गोस टू द सिटी, सिटी चली जाती है रहने के लिए। एंड इंडिपेंडेंस लाइफ, और वो चाहती है कि हम इंडिपेंडेंस लाइफ में जिए। ठीक है, आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे इसका जो है MCQ। थैंक यू।